हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस करियर क्लासेस। चलिए आज एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो वन विभाग ने निकाली हुई है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने निकाली हुई है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बट जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 नवंबर 2024 रहने वाली है। और फीस पेमेंट भी आपको 30 नवंबर 2024 तक ही करनी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो इसका जो एग्जाम रहेगा वो जनवरी मंथ में आपका हो सकता है। मे बी चांसेस है जनवरी में, अदरवाइज एट द एंड ऑफ जनवरी और इन द बिगनिंग ऑफ फेब्रवरी डेफिनेटली आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की, तो कोई भी 10th पास कैंडिडेट एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी 12th पास कैंडिडेट एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मीन्स लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। बट इस पोस्ट में आपका एक कंप्यूटर टेस्ट भी होगा अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी जो बेसिक पे रहने वाला है वो दोनों में ही सेम रहेगा, 19,000 एमटीएस में भी एंड 19,000 आपका एलडीसी में भी। एमटीएस में जो 19,000 बेसिक पे रहेगा उसमें आपको एचआरए डी और जो भी अलाउंसेस रहेंगे सब मिला के 38,000 पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। ये मैं बता रही हूँ आपको एमटीएस की। और अगर मैं बात करूं एलडीसी की, तो उसमें 19,000 बेसिक पे रहेगा। एचआरए एंड डीए मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो 14,000 पर मंथ रहने वाली है। ठीक है। एंड वही मैं अगर बात करूं एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स उन्होंने आपसे एज मांगी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले इसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश, जीके, मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मली जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब मैं बात करूं अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो ध्यान से सुनना, एमटीएस एग्जाम के लिए जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 0.25 नंबर की रहने वाली है और एलडीसी के लिए 0.5 की। क्योंकि ये जो एग्जाम रहेंगे आपके, ये जो सब्जेक्ट रहेंगे चारों, 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों ही एग्जाम में। मतलब 25 इंग्लिश से, 25 जीके से, मैथ एंड रीजनिंग से 25 100 क्वेश्चन आएंगे। एमटीएस के लिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। और एलडीसी के लिए एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसलिए एलडीसी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है, एमटीएस से ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं बात करूं एमटीएस की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि 100 मार्क्स के दोनों, 100 मार्क्स का ये होगा और 200 मार्क्स का ये होगा। भाई 100 क्वेश्चन है ना टोटल, तो अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 100 का एमटीएस का हो गया, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 200 मार्क्स का एलडीसी का हो गया। ठीक है। अगर आपका एलडीसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें वो बेसिक नॉलेज बस पूछेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता, और एमएस वर्ड आता है थोड़ा बहुत या नहीं आता, बेसिक एक्सेल एंड ऑल। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस पेमेंट की। तो जो एससी एसटी फीमेल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एमटीएस की फीस रहने वाली है वो 250 रहने वाली है। ठीक है। और अगर आप एलडीसी में अप्लाई करते हो तो उसकी फीस आपकी रहेगी 500। वहीं अगर मैं बात करूं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, इनकी एमटीएस के लिए जो फीस रहने वाली है वो 500 रहने वाली है एंड एलडीसी के लिए 1000। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी तमिलनाडु रहने वाली है। बट कोई भी अगर स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अप्लाई करना चाह रहा है तो वो किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर द इंडिया वो अप्लाई कर सकता है। और जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो भी ऑलमोस्ट आपको आपके स्टेट में मिल जाएंगे। बहुत कम ऐसा चांस होगा कि आपको वो एग्जाम सेंटर आपके स्टेट में ना मिले। मोस्टली ये हर स्टेट में एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में तो होता ही है, तो दिल्ली वालों को तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सो आशा करती हूँ आपको प्रॉपर सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। आशा करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी विद इन 24 to 48 आवर्स। एंड
जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो वेबसाइट होती है वो चलती नहीं है। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी एंड नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको और भी डिटेल्स रीड करनी हो इस जॉब से रिलेटेड तो आप रीड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको जानना हो कि भाई इंग्लिश में इंग्लिश रीजनिंग और मैथ और ये एक जो सब्जेक्ट था जीके, इसमें क्या आने वाला है सिलेबस में, मतलब क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का सेम होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।